न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बेहद खास दो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं गोपाल भार्गव जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं। गोपाल जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान जीतू पटवारी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के ऊर्जावान लीडर हैं। जीतू जी का भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं गोपाल जी से ही। गोपाल जी, कल न्यूज 18 से बातचीत में आपके वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हमारा कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है यहां जो तोड़फोड़ हुई उसमें। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी संभाल नहीं पाए कांग्रेस को, इस वजह से सिंधिया जी अपने पूरे साथियों के साथ बीजेपी में आ गए। गोपाल जी। देखिए, अमित जी ने जो बात कही है शत प्रतिशत सही है। इस कारण से भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी को जो उनका स्वाभाविक रूप से और नैसर्गिक रूप से जो सम्मान होना था पार्टी के अंदर, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताने में खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कहा तो ये तक गया था कि यदि बहुमत आएगा तो सिंधिया जी के लिए मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बना तो न बना तो दूर, सिंधिया जी को जो उनका स्वाभाविक रूप से अधिकार होता था उतना सम्मान भी उनको नहीं मिला। उनसे ये तक कहा गया कि आप सड़क पर उतर जाएं, आपको जो करना हो करें। और जिस प्रकार का अपमान उनके साथ में हुआ, स्वाभाविक रूप से एक व्यापक जनाधार वाला नेता कभी सहन नहीं कर सकता था। और जहां तक ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में सब किया तोड़फोड़, जैसा हमारे अमित जी कह रहे हैं, 1% भी सही नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है, जग जाहिर बात है कि सिंधिया जी के साथ आस्था रखने वाले लोग, उनके समर्थक लोग, ऐसे लोग जो मंत्री पद में भी बैठे हुए थे, महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री थे, विधायक पद पर बैठे हुए थे, ऐसे सब लोगों ने अपने नेता की प्रतिष्ठा की खातिर और जो उपेक्षा हो रही थी पार्टी में उसके खातिर उन्होंने पार्टी से और मंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया। ऐसे वक्त में जहां आजकल एक सरपंच भी पंचायत का पद नहीं छोड़ना चाहते, एक पार्षद भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, वहां पर लोग कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ दें तो निश्चित रूप से विचारणीय बात है। और सिंधिया जी और उनके साथी जो भी आए वो अपनी इच्छा से आए, मर्जी से आए और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आए, और जो उपेक्षा हो रही थी कांग्रेस पार्टी में उसके लिए आए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये एक स्वच्छता और शुद्धता का दल बदल था। जहां तक लोकतंत्र की हत्या का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने देश में आपातकाल लगाया 1975 में, जिसने मध्य प्रदेश की और साथ में 3 राज्यों की चुनी हुई सरकारों के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकारों के लिए 2.5 साल में भंग कर दिया हो 1992-93 में, उन्हें कतई इस बात के कहने का अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये सब हुआ, इसकी हत्या हुई, इसका अवहेलना हुई, ये कतई नहीं है। क्योंकि शैतान यदि बाइबल पढ़ने लगे तो मैं मान के चलता हूं कि ये उचित नहीं है। ये सब जो हो रहा था ये नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से होना था और हुआ। जीतू जी, शैतान यदि बाइबल पढ़ने लगे तो ये उपयुक्त नहीं है। और